दुनिया का सबसे सस्ता तरीन और सबसे तेज तरीन, यानी जिस मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता, इतने पैसों में चीन की एक गैर सरकारी कंपनी ने बनाया जितने पैसों में आप एक गाड़ी खरीदते हैं जी। $1 लाख में, $1 लाख में नहीं, $1 लाख से भी $1,000 कम, यानी $99,000 में वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या ग्लाइड मिसाइल बनाया उन्होंने, जिसका इस्तेमाल चीन कहीं भी कर सकता है। और चीन ने इसको बेचने के लिए अपनी दोस्त ममालिक को भी प्रेजेंट किया। जी हां, इस मिसाइल का नाम है YKJ-1000 और इसकी रेंज है 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर की ये रेंज है। और ये पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है जो चीन की किसी सरकारी कंपनी ने नहीं बनाया, बल्कि गैर सरकारी कंपनी ने बनाया, जो कि नॉर्मली जो एयर स्पेस में काम करती है। लिंक लोंगशियान ने इस मिसाइल को बनाया और इसकी कीमत सिर्फ $99,000 है। अब इस मिसाइल को बेचा भी जाएगा, लेकिन चीन बहुत सिलेक्टिव लोगों को बेचता है। और उसमें ये तो चीन की और पाकिस्तान की दोस्ती से सब वाकिफ है कि चीन अपने हथियार, जो सबसे ज्यादा हथियार चीनी खरीदता है वो पाकिस्तान है। इस पहले मिसाइल की थोड़ी सी बात करता हूं। 1300 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इस मिसाइल को ATI सिस्टम, यानी ये ऑटोमेशन सिस्टम स्पीड के साथ है। इसकी स्पीड जो है, अब ये हाइपरसोनिक है और ये मार्क 7 तक की स्पीड तक आता है, यानी कि आवाज की स्पीड से 7 गुना ज्यादा। और जो सबसे अहम चीज है वो इस मिसाइल के अंदर मौजूद वो गाइडेड सिस्टम है, वो इंटेलिजेंस सिस्टम है जो इसको लिंक करता है ये अपने आप को स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से। और अगर इसको कोई रोकने के लिए आता है, कोई रोकने के लिए कोई एंटी मिसाइल सिस्टम आता है या एयर डिफेंस सिस्टम आता है, जैसे इंडिया के पास S-400 मौजूद है, ये आता है, तो ये अपना रास्ता बदल लेता है, बाईपास की तरह होकर चला जाता है। और इसकी इस इंटेलिजेंस स्किल की वजह से इसको रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। इस मिसाइल की जो कीमत बताई जा रही है $99,000, इसमें आप सुने क्या क्या है। एक तो इसको जो मिसाइल में सबसे अहम चीज और काउंट होती है वो होती है कि इसको लॉन्च कैसे करना है, इसका लॉन्चिंग पैड क्या होगा। इसका कंप्लीटली लॉन्चिंग पैड एक कंटेनर है। जी हां, आप सही समझे, जो आप कंटेनर देखते हैं ना जिसमें सामान, एक कंटेनर के अंदर ये मिसाइल किसी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। आप कंटेनर को ट्रक पर रखें या ट्रॉलर पर रखें और आप ले जाएं किसी समंदर की साहिली पट्टी के करीब से इसको फायर करें, ओके। आप इसको किसी बहरी जहाज पर रखकर फायर करें, ओके। आप इसको किसी मैदानी पहाड़ी इलाके में रख के फायर करें, ओके। इसकी पोर्टेबिलिटी इतनी ईजी है। फिर कीमत दोबारा बताऊंगा, $99,000, जी सिर्फ $99,000 में हाइपरसोनिक ग्लाइड मोटर के साथ लगाओ वो मिसाइल जो 1300 किलोमीटर तक मार करेगा। और अगर हम इसको यूं थोड़ा सा पॉसिबिलिटी में देखें, अगर चीन, जो हालात चल रहे हैं इंडिया और चाइना के, अगर चीन इसको तिब्बत में लगाता है तो कौन कौन से शहर चीन बड़ी आसानी से हिट करेगा। उसमें न्यू दिल्ली, उनका कैपिटल, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, ग्वालियर, ये अगर तिब्बत में कहीं पर भी चीन लगा ले बहुत आसानी से इन जगहों को हिट कर सकता है। और अगर चीन इसको संख्यांक में लगाता है, संख्यांक में लगाने से श्रीनगर, दिल्ली, जम्मू, ये फिर पूरा एरिया आ जाता है। और अगर कहीं चीन इसको अरुणाचल प्रदेश के करीब कहीं अपनी बॉर्डर पर लगाता है तो चिकन नेक समेत वो जो 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर्स की जो रियासतें हैं वहां पर वो किसी जगह को हिट कर सकता है। सबसे सस्ता मिसाइल, मेरे मुंह से मोबाइल निकलने लगा था क्योंकि हम कहते हैं ना सबसे सस्ता मोबाइल, ये $99,000 में एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड, आवाज की स्पीड से 7 गुना ज्यादा है। और जो S-400 है उसके फायर किए गए मिसाइल जो मार्क 5, मार्क 7, मार्क 10, ये जो कहते हैं मार्क 5 तक तो रूटीन में आते हैं। अब ये अगर आप सोचें, इतना सस्ता मिसाइल अगर चीन बना रहा है और उसकी एक ऐसी कंपनी बना रही है जो कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो तो बिजनेस के लिए इसको एक्सपोर्ट करेगी, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेगी, वो उन्हीं ममालिक को एक्सपोर्ट करेगी जिन ममालिक के लिए एक्सपोर्ट पहले चीन डिफेंस या दिफाई आलात कर रहा है, और उसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान है। ये मिसाइल क्या पाकिस्तान को लेना चाहिए, इस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान को क्या कैपेबिलिटी मिलेगी, ये बहुत अहम चीज है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि चीन की तरफ से बनाए गए जो वेपन सिस्टम है उसकी जो सस्तापन, उनका इकोनॉमिकल होना, यानी वो ऐसे इतने पैसों में मिल जाना जिस पैसों में आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ये बहुत अहम है। और यही चीज सबसे ज्यादा इंडिया को आप चुभती है। आप अभी उनके वो कहते हैं ना दिफाई तजियाकारों के इंटरव्यू सुने तो वो आपको यही कहेंगे कि यार पाकिस्तान तो JF-17 ब्लॉक 3 बहुत सस्ता बनाता है, वो जी चीनी टेक्नोलॉजी, ये
और चीनी टेक्नोलॉजी ने जिस तरह मई के पाकिस्तान इंडिया झड़प में अपने आप को साबित किया उस मगरबी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में जो कई गुना ज्यादा पैसे देकर ली जाती है, और जिस तरह बेबस हुए राफेल प्लस S-400, उससे यह साबित होता है कि चीन की टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल है और कितनी एक ज्यादा इसको अडॉप्ट करने में आसानी है। इस मिसाइल के हवाले से और भी चीजें डिटेल जो है वो अभी कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन इनिशियली इस कंपनी ने अपनी इस मिसाइल को टेस्ट के बारे में, अपनी इस मिसाइल की रेंज के बारे में, इस मिसाइल की एबिलिटीज के बारे में, इसके एटीआई सिस्टम के बारे में, इसकी ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में, इसके जो लॉन्चिंग पैड है उस बारे में, वो तमाम डिटेल्स दे दी हैं। और इन डिटेल्स के मुताबिक ये मिसाइल दुनिया में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मिसाइल होगा जो कि हाइपरसोनिक है, और इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ग्लाइड मोटर के साथ इस मिसाइल की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा, और फिर इसको जब साइबर सेंस में यानी सैटेलाइट के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो ये इंटेलिजेंस सेंस में इतना एक जहीन मिसाइल है जिसको रोकना नामुमकिन है, क्योंकि इसको जब कभी भी एंटी मिसाइल सिस्टम रोकने की कोशिश करेगा ये अपना रास्ता तब्दील कर लेगा, लंबे रास्ते से चला जाएगा, बाईपास बना लेगा। और इसके बारे में बताया गया कि इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी वेपन के लिए, पढ़ कितने में रहा है? $99,000 में जी। YKJ-1000 available in $99,000 with complete package। द लॉन्चिंग पैड, एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर को आप ले लें, आप 10 मिसाइल ले लें, दे मारते 4.5। ये है नया मिसाइल, और चीन इस एबिलिटी को सरकारी तौर पर नहीं गैर सरकारी तौर पर हासिल किया। आपको इस मिसाइल के बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।